भूल चुके खिलौने। अर्नव, एक युवा इंजीनियर, को एक पुरानी खिलौना फैक्ट्री में रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। ये फैक्ट्री 20 साल पहले बंद हो गई थी और इसके बंद होने की वजह आज तक कोई नहीं जान पाया था। कहा जाता था कि एक रात इस फैक्ट्री के सभी कर्मचारी अचानक गायब हो गए थे और उसके बाद यहाँ कोई लौटकर नहीं आया। जैसे ही अर्नव फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ, उसे वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ पुराने टूटे फूटे खिलौने बिखरे पड़े थे, कुछ अधूरे, कुछ जले हुए और कुछ ऐसे जो अभी भी जैसे किसी के खेलने का इंतजार कर रहे थे। उसकी नजर एक पुराने टेडी बियर पर पड़ी, जिसे उठाते ही अचानक से उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। टेडी बियर ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्नव घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसके चारों ओर रखे अन्य खिलौने भी हिलने लगे। टॉय रोबोट के सिर घूमने लगे, गुड़ियों की फटी हुई आंखों से काले आंसू बहने लगे और दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं नाचने लगीं। डर के बावजूद अर्नव आगे बढ़ता रहा। एक कोने में उसे एक पुराना सीसीटीवी मॉनिटर दिखा। उसने स्क्रीन ऑन की तो उसमें 20 साल पुरानी फुटेज चलने लगी। फुटेज में एक वैज्ञानिक दिख रहा था जो बच्चों को खिलौनों के अंदर बंद कर रहा था। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, फैक्ट्री के अंदर से एक भयावह चीख सुनाई दी। अर्नव को एहसास हुआ कि ये खिलौने सिर्फ टूटी फूटी चीजें नहीं थे, ये उन बच्चों की आत्माएं थीं जिन्हें कभी मुक्त नहीं किया गया। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिलौने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। अर्नव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा जाम हो चुका था। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो थी खिलौनों की धीमी हंसी और फिर एक गहरा सन्नाटा। कहते हैं अगले दिन जब लोग फैक्ट्री के पास से गुजरे तो वहां फर्श पर एक नया खिलौना रखा था, एक छोटा इंजीनियर फिगर जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। अगले कुछ दिनों तक उस पुरानी फैक्ट्री के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय वहां से बच्चों की हंसी और खिलौनों की सरसराहट जैसी आवाजें आती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस फैक्ट्री के पास से गुजरता, उसे वहां किसी की निगाहें महसूस होती, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। एक दिन रिया, एक जिज्ञासु पत्रकार, इन रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने फैक्ट्री के अंदर गई। अंदर घुसते ही उसने अजीब सी ठंडक महसूस की। दीवारों पर धूल भरी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों की। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे उनमें से एक चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लगा। यह वही अर्नव था जो कुछ दिन पहले यहां से गायब हुआ था। रिया को महसूस हुआ कि यहां कुछ बहुत गलत था। उसने आगे बढ़ते हुए अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हर कदम पर बिखरे हुए खिलौने थे, कुछ के चेहरे अधजले थे, कुछ की आंखें बिल्कुल खाली थीं। तभी अचानक एक टेडी बियर उसकी ओर लुढ़क आया। रिया ने उसे उठाया और उसकी पीठ पर कुछ लिखा हुआ देखा। हमें बचाओ! रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी फैक्ट्री की लाइट्स खुद ब खुद टिमटिमाने लगीं और हवा में एक अजीब सी बुदबुदाहट गूंजने लगी। दीवारों से हल्की हल्की बच्चों की परछाइयां झांकने लगीं और खिलौने धीरे धीरे हिलने लगे। अचानक रिया के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। एक टॉय रोबोट जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं, उसकी ओर बढ़ रहा था। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। दीवारें जैसे जीवंत हो गई और उनसे निकलते हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। उसने पूरा दम लगाकर खुद को छुड़ाया और एक छोटे दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोलते ही उसे एक गहरे ठंडे कमरे में धकेल दिया गया। कमरे के अंदर चारों ओर कांच के बड़े बड़े कंटेनर रखे थे, जिनमें हवा में चूलते हुए धुंधले आकार दिख रहे थे, जैसे किसी की आत्माएं उनमें कैद हों। तभी एक हल्की मगर कांपती हुई आवाज आई, कृपया हमें यहां से बाहर निकालो। रिया ने जैसे ही अपने कैमरे की लाइट ऊपर की, उसे कंटेनर में अर्नव की धुंधली आकृति दिखी। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने अपने ठंडे हाथों से कांच पर धीरे धीरे लिखा, भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रिया का पूरा शरीर डर से सुन्न हो गया। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और एक ठंडी फुसफुसाहट ने हवा में गूंज भरी। अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगी। रिया चीख उठी। फैक्ट्री के बाहर रात के अंधेरे में एक और नया खिलौना रखा गया, एक छोटी सी गुड़िया जिसके हाथ में एक कैमरा था और उसकी आंखें अब भी डर से चौड़ी थीं। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो अगले भाग के लिए तैयार रहें। क्या यह गुड़िया सिर्फ एक साधारण खिलौना है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज?
जानने के लिए हमारे अगले पार्ट का इंतजार करें और इंग्लिश स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।